बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट में आज मेरे साथ मौजूद है पहले की तरह अब्दुर्रहमान फरीदी, इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट। मैं अपने मौजूद साथियों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स, आपके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात कि आप जहाँ भी हों खुश व खुर्रम हंसते बसते रहें और वतन अजीज़ की खुशहाली तामीर व तरक्की में आप अपना रोशन किरदार अदा करें। शेख साहब जी, आज के मौज़ूआत में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के इंतखाबात एक मरतबा फिर सर फहरिस्त है। बिल्कुल। और उसके बाद इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज को पहुंच गई। कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। कल कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख। इस पर हम अब्दुर्रहमान फरीदी साहब से राय जानेंगे और कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पे भी बात होगी। फ्रेंड्स, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द कोई मसला देखते हैं, हमारे सियासी रहनुमाओं को कोई पैगाम देना चाहते हैं या कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पर उसके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर कॉल करना चाहें तो 0300 51 22 445 0300 51 22 445 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। शेख साहब, ज़िला लिया में ऐवान अदलिया का जो हिस्सा है बार और बेंच के सामने जो वकला साहबान हैं उनके डीबीए के इलेक्शन हो रहे। इलेक्शन के हवाले से हम जानेंगे आपकी मालूमात। बिल्कुल मलिक साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हर साल इंतखाबात होते हैं, तो इस साल भी 2024 के इंतखाबात जो है वो उनका इनेकाद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले मरहले में कागजात नामजदगी हुए थे और उसके बाद फिर जो है कागजात का वापसी हुई और उसमें हुआ यूँ कि बाकी उम्मीदवारान यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ये तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे और नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे। एक उम्मीदवार जो थे सैयद तौकीर हुसैन शाह गिलानी साहब और दूसरे उम्मीदवार थे सईद अहमद कादरी साहब। और इन दोनों के दरमियान जो है वो चुनाव का सिलसिला होना था, लेकिन सईद अहमद कादरी साहब जो है अपने कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद उन्होंने सैयद तौकीर हुसैन शाह साहब के हक में रिटायर हो गए मलिक साहब और उन्होंने बाकायदा रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दी और उस पर फिर जो हमारा इलेक्शन बोर्ड है जो कि मियां नूर इलाही साहब की चेयरमैनी में काम कर रहा है, उनकी सुपरविजन में काम कर रहा है, फिर उन्होंने बाज़ाब्ता सईद अहमद कादरी साहब को जो है वो रिटायर कर दिया और यूँ हमारे जो सैयद तौकीर हुसैन शाह है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अब जो मैदान है वो 2 सीटों पर सजा हुआ है, सदारत और जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए और यहाँ पर 2 रिवायती हरीफ आमने सामने हैं। एक तरफ जो है गुलाम मुस्तफा जूनी और उनके साथी हैं और दूसरी तरफ बशीर अहमद खान गुजार और उनके साथी हैं और शेख महताब जो उम्मीदवार हैं साबिक सदर शेख मुशर्रफ इलाही के साहबजादे, वो गुलाम मुस्तफा जूनी और उनके साथियों के उम्मीदवार हैं और बशीर अहमद गुजार और उनके जो साथियों के उम्मीदवार हैं वो साबिक कई मरतबा के सदर जनाब अरशद असलम खान वो भी उम्मीदवार हैं। और इस इलेक्शन में ख़ास बात यह है कि एक तरफ सरदार अरशद असलम खान साहब मुतअद्दिद बार सदर रह चुके हैं, वो लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो नए उम्मीदवार हैं शेख महताब इलाही साहब वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आमने सामने हैं। और दूसरी तरफ जो है गुलाम मुस्तफा जूनी के ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के वो इशफाक अहमद हिंद साहब हैं और बशीर अहमद खान के ग्रुप से जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं
वो मार हबीबुल्लाह गिरवान साहब के साहबजादे यासिर हबीब गिरवान साहब वो मैदान अमल में हैं। तो इस वक्त 2 सीटों पर मुकाबला जो है वो जोर शोर से जारी है और चारों उम्मीदवारों ने जो है वो वकीलों का नाक में दम किया हुआ है जी। उनको सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते और भरपूर जोर लगाया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से अपनी अपनी जीत को यकीनी बनाए। ये उनका हक भी है उम्मीदवारों का कि वो इलेक्टोरल जो फहरिस्त है उसके मुताबिक अपनी कैंपेन चलाएं और जहां जहां जिसका जो बस लगता है अपने लिए जाहिर सबने करना है। तो वो बहरहाल जो इलेक्शन का प्रोसेस और कैंपेन जो है इस वक्त जोरों पर है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के इंतखाबात के हवाले से आपने हमारे फ्रेंड्स को ब्रीफ किया और अपडेट किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़िला लिया बल्कि कहीं भी जो बार एसोसिएशन होती है या उसके जो मेंबरान होते हैं वो अपने आईक्यू लेवल के एतबार से अपनी नॉलेज के एतबार से तो वो आम सोसाइटी के जो अफराद होते हैं उनसे उनका कद काठ ऊपर थोड़ा सा बुलंद तर होता है। बुलंद होता है, उनकी अपनी डिग्निटी होती है, उनका एक अपना वक़ार और पेशे का तकद्दुस होता है। क्या जो कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता जो शख्सियात हैं, क्या ये ज़रूरी है कि वो एक-एक अपने रुकन के पास जाएँ और उन्हें उनको जैसा आपने फरमाया कि नाक में दम किया हुआ है, जैसा आपने कहा कि जी वो उन्हें सोने नहीं देते, क्या ये उनकी इंतखाबी मुहिम का लाज़िमा है? असल में मलिक साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान में या बरसगीर पाक विंद में जो इलेक्शन का रुझान है वो जैसे हम सराइकी में कहते हैं चीटी आना, जी। इलेक्शन के दिनों में हम चीटी आए होते हैं तमाम, ये नहीं हमारा कौमी इलेक्शन हो, हमारे लोकल इलेक्शन हो, हमारी बाहर की इलेक्शन हो, क्योंकि हम भी तो इसी समाज से पैदाशुदा लोग ही है ना। समाज से बाहर से वकील कोई नहीं आता, इसी समाज में पैदा होता है, इसी समाज में रहता है, इसी समाज में उसका जीना और मरना, इसी समाज की नॉर्म्स वो अडॉप्ट करता है, तमाम तब जो चीजें वो यही की होती हैं। तो लामाला जब इलेक्शन आता है तो मजा भी ऐसे ही आता है कि जनाब एक उम्मीदवार अभी दरवाजा खटखटा रहा होता है कि दूसरा उम्मीदवार जो है वो पीछे ताक भी होता है कि ये जाए तो मैं अंदर दाखिल हूँ और वकील साहब को अपनी रिक्वेस्ट करूँ। बहरहाल एक बात तो मैं जाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि कैंपेन का जो स्टाइल है वो पुराने ज़माने का बहुत अच्छा है कि एक वकील बाइज्जत तरीके से दूसरे वकील को लेटर लिखता था, वो ख़त उनके चैम्बरों में चला जाता था और वो उम्मीदवार जो है अपने आप को पेश करता था कि ये मेरी खूबी है, ये मेरा मनसूबा है, ये मैंने काम करना है। साथ एक जो है फड़का भी होता था, वर्का जिसे हम कहते हैं, वर्के पे लिखा होता था कि मेरा मंशूर ये है, मेरा मकसद ये है, मैं इस मकसद के लिए बात की खिदमत करता था। अब तो ये है कि वो कैंपेन वहां से निकल गए, पहले आई चैम्बरों में, चैम्बरों से निकल के आई घरों पे। अब यकीन करें एक एक वकील के घर पे 10-10, 12-12 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब साहब अगर आप डिस्ट्रिक्ट बार का अहाता देखें तो इधर झंग की सरहद जो है मशरक में हमें लगती है, सही बात है। इधर हमें डेरा गाजी खान लगता है, इधर हमें जो है कोटदू, जिला कोटदू के साथ हम इधर हमें जिला बखर तक जो है हमें मार्क करनी पड़ती है। अब एक वकील जो बैठा है नवे कोट से आगे 18,000 के पास उसका घर है, अगर आप उसके घर 8 चक्कर लगाते हैं तो आप बताएं कि वो कैंपेन किस कदर महंगी और मुश्किल होती है। अच्छा फिर एक वोटर का घर है 18,000 में, एक वोटर का घर है नवा कोट में, एक वोटर का घर है जनाब इधर आप कोटदू के साथ आखिरी सरहद में। ये कैंपेन जो है इंतहाई मुश्किल जो है वो हो जाती है इस अंदाज में। लेकिन बहरहाल चूंकि कैंपेन है, एक सिलसिला है, लोगों को मिलना मिलाना है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि कम से कम जब बंदा किसी के घर पे जाता है तो उसकी खैरियत भी दरियाफ्त होती है, उसके साथ मामला डिस्कशन गुफ्तगू। तो एक हवाले से इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि मेल जोल के अंदर जो है वो खासा इजाफा हो जाता है। मैं मलिक साहब यहाँ इनायत काशिफ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ये रवायती कैंपेन का तरीक़ाकार है और धड़ेबंदी की भी वो है और इंडिविजुअल भी कैंपेन हो रही है। अच्छा, जिस तरह हमारे दीगर इसमें सियासत में और कैंपेन के दौरान उम्मीदवार चाहे वो कौमी सूबाई असम्बली हो या कौंसलर हो या चेयरमैन का हो या पिछले दिनों अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हुए थे, एक बात हमने देखी थी कि वहाँ पैसे का बेदरेग इस्तेमाल एक तो हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 खरीदो फिरोख्त का भी एक शोशा होता है
और तीसरा जो है कोई गिफ्ट वगैरह भी जो है ना वो उनका भी मुझे जो पिछला शायद इलेक्शन था या उससे पिछला इलेक्शन था, मुझे जो मालूमात थी वो ये थी कि भाई आपके जो नौजवान वकला या कोई सीनियर वकला उम्मीदवार को साथ लेके बड़े शहर में जाके फिर उनको गिफ्टिंग और ड्रेसिंग ये वो कोई ऐसा सिलसिला है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। सच तो ये है कि मैं सच बताना नहीं चाहता, और हकीकत ये है कि मैं सच बोलूंगा तो शायद बाद में अच्छा दाखिला मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसमें हकायक भी हैं जो आप कह रहे हैं। ये बताइए, लेकिन मैं खुलकर इस पे बात नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी मजबूरी को हम थोड़ा सा आसान बना देते हैं। देखिए, पब्लिक की जो सियासत है उसका तो मवाजना मैं नहीं समझता कि बाहर की सियासत से किया जाए। क्यों? पब्लिक में हर तरह का वोटर है, अनपढ़, कम पढ़ा लिखा हो, ठीक है, एक ख़ास माहौल में होता है। अब जो बाहर का जो वोटर है वो तो तालीम याफ्ता है, बाशऊर वोटर है। अब वो उस पे जिस आपने कहा कि जी पहले अपनी तरफ मायल करने के लिए वोटर्स जो हैं उनको खत लिखे जाते हैं, जी ठीक है। तो आपकी बार का जो बार रूम है वहाँ उम्मीदवारान अपनी स्पीच करके अपना मंशूर बयान करे, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय इसके वो नवाकोट जाए, पहाड़पुर जाए, कसाटिया नशेर में जाए कहीं मतलब और। सब ये नहीं, अब इस जो आपने तजवीज़ दी है हाँ जी, इससे बहुत मामला आगे जा चुके हैं। अच्छा, यानी ये मामला अगर ये है कि बाहर में एक दफा स्पीच होगी, एक दफा खाना कर लिया जाएगा जी, इज्तिमाई तौर पे। अब तो आप देख रहे हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, यकीनन आपकी नजर होगी कि हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप का, किसी न किसी गिरोह का ज़ियाफत जो है वो उसका सिलसिला जारी है। जी, तो अगर यूं हो जाए कि दोनों उम्मीदवार या चार उम्मीदवार मिल के बाहर में एक बड़ा खाना दे के अपना अपना मंशूर रख दें दुनिया सामने, के कई ममालिक में ऐसा होता भी है, डिबेट भी लेकिन होती है। पाकिस्तान में शायद अभी इस सतह पे हम नहीं पहुंचे हैं कि एक उम्मीदवार अपना एक सतह सामने हो, दूसरे उम्मीदवार की कुर्सी साथ पड़ी हो, जी। दोनों उम्मीदवार आमने सामने बैठे हों और दोनों अपने अपने जो है वो इश्यूज पे अपना मंशूर बात जो है वो पेश करें, अपना विजन बयान करें। विजन बयान हम करें। बाहर के अभी लिए हम बहुत पीछे हैं, ये मेरे ख्याल में अभी नहीं, इसका आगाज तो हो जाना चाहिए ना। जब पढ़े लिखे लोग इसका आगाज करेंगे तो जाहिर है अनपढ़ लोग भी उसको फॉलो करेंगे। ये मतलब सब गिरोहबंदी की सियासत में मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया ना कि चीटे आ जाते हैं, जो हम चीटे आते हैं ना ये उसकी वजह से है कि फिर हम बैठ भी नहीं सकते। कुछ अरसे से तो बाहर के माहौल बड़े यानी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, एक दूसरे को टेंस हो गई, टेंस पोजीशन पे आ गए कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे का सामना ना करना, और इससे भी ज्यादा सूरत हाल खराब रही। लेकिन अब अल्लाह का फजल है कि बाहर जो है दोबारा अपनी खुशगवार फिजा में दाखिल हो ये तो गई बहुत है। खुशाइंद बात जी। है और इसकी वजह तौर पे तो भी होनी चाहिए, होनी की चाहिए, जाती बिल्कुल। है। आप जैसे लर्नड वोकला उसके बार के मेंबर हैं और आपका वजूद और आपके साथियों का जो हम तो गनीमत समझते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को काबू में भी रखें और इसको फ्रूटफुल बनाएं, ताकि जो आने वाले हमारे नौजवान वोकला हैं उनके लिए एक अच्छी सिमत जो है वो मुतय्यन हो सके, और ताकि उनके रहनुमा उसूल मौजूद हों आने वाले सियासी मामलात में, बिल्कुल। अदालती मामलात में, कोर्ट वर्क के डेकोरम में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेहतरीन अंदाज में होनी चाहिए। अच्छा मैंने साहब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन जो है हाँ जी, वो अभी सरदार सुलेमान खान साहब ने मुझे भेजी है, हाँ जी, मैं जो आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं। जी, वो ये कि इस दफा वकला के जो बूथ हैं हाँ जी, वो पहले 3 होते थे, अब 4 कर दिए गए हैं। ठीक है, तादाद बढ़ गई है जी, तादाद तादाद बढ़ जाने की वजह से भी, और खवातीन का जो बूथ है वो उसको अलहदा कर दिया गया है, और वहां पर जो खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो जनाब 2 खवातीन मिस नुजरत यासमीन और मिस कमर नकवी साहबा को, जी, इन 2 खवातीन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है ठीक है, खवातीन के बूथ के लिए। और ये 70-74 के लगभग वोट जो है खवातीन अपना अलग अपने बूथ पे कास्ट करेंगी। लिया बार में 74-70 प्लस खवातीन है, प्लस 70 प्लस खवातीन, ये तो बहुत बड़ी तादाद। बहुत। और इनके लिए खुशखबरी भी है कि 4 कनाल जमीन जो है वो खवातीन चैम्बर लॉयर्स के लिए, खवातीन लॉयर्स के लिए, सिंपल खवातीन लॉयर्स के लिए ठीक है, वो जो है मुंतकिल की जा रही है, और उसका प्रोसेस जो है वो जारी और सारी है। ये बहुत अच्छी बात ये है। अच्छी बात हुई है कि पहली दफा खवातीन के लिए अलग हाँ जी, अलग 4 कनाल जमीन अलग पोर्शन बन रहे हैं पोर्शन चैम्बर्स के लिए। उनके चैम्बर्स के लिए, ये बड़े हाँ जबरदस्त जी। बात हुई है।
फरीद साहब, ये वाकई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया कि जिस 818 वोटर हैं उनमें अच्छा, मैं एक 70 से ज़्यादा ख़वातीन मलिक हैं। साहब एक सवाल और भी मैं करना चाहता हूँ जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के जो वोटर मेंबर हैं उनकी तादाद कितनी है तकरीबन? जो मेंबर इस वक्त जो हमारे पास वोटर लिस्ट है हाँ जी 818, वैसे तो 850 के लगभग है जी। अच्छा, इनमें जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ऑन वर्किंग लायर हैं जी, उनकी तादाद और जो साइलेंट लायर हैं जो सिर्फ वोट देने के लिए आते जी हैं। बिल्कुल, अब बड़ा अच्छा सवाल है हाँ, आपका। ये आप भी- यूं कर लें कि तकरीबन 400 450 के लगभग वो कला रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं लिया बार में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 400 450 के लगभग वो कला जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और इसकी 50% आप लगा दें कि जो स्वीपिंग मेंबर है, जो सिंपल वोट के लिए आते वो हैं। वोट के लिए आते हैं। उनको लिए हमारे जो उनको हमारे जो बड़े बड़े धड़े हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं या वो ग्रुपिंग वाले हैं वो फिर उनको सपोर्ट करते हैं कि भी ये प्रैक्टिकल हाँ जी लायक नहीं है, लेकिन देखा ना डिग्री सिर्फ ली हुई है उन्होंने, लाइसेंस लिया हुआ शेख है। साहब और फरीदी साहब, आपके लिए राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, चेयरमैन ग्रैंड शहरी इत्तेहाद जिला लिया ने एक पैगाम भेजा है और आप दोनों को वेलकम किया है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। और उसके बाद उन्होंने फरमाया है कि जी आपकी गुफ्तगू बहुत खूब है, अलबत्ता महंगाई की सूरत हाल को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए बात होनी चाहिए। जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम का पोर्शन जो ही फाइनल होता है तो ये हालात हालरा का जब हम प्रोग्राम मलिक साहब करेंगे ना, हाँ जी, हालात हालरा में फिर हम शहरियों की हालात जिंदगी पर भी गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ जो कुछ हुकूमत कर रही है वो भी गुफ्तगू करेंगे, जो बिलों की मद में हो रहे हैं, जो महंगाई की मद में हो रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों की मद में, और खास तौर पे किसानों की बात करेंगे जो खाद की मद में हो रहे हैं उनके साथ। जब हम बात करेंगे उस वक्त तक तो ये मसला सारा तहस नहस हो चुका है। तहस नहस ये वो इशू है, ये खत्म ना होने वाले हैं। खाद जो है, खाद का मसला तो हल हो गया। आपने देखा है ना 1970 के अखबार उठा के, उसमें था चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। 2023 के अखबार भी यही लिख रहे हैं कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। हम ऐसे मुस्तकिल मिजाज कौम है जिन हालात में हम 1947 में थे उससे पीछे जाना हमने गवारा किया है, आगे जाना गवारा नहीं किया। उस वक्त भी चीनी चोर वही थे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आज भी चीनी चोर वही है। उनके पोते हो गए नहीं, उस वक्त उनकी अगर एक शुगर मिल थी तो आज उनकी 4 हो गई है। मैं अर्ज तो कर रहा हूँ, वो दादे थे वो माफिया वही है। हाँ जी, माफिया वही है। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने आपकी तवज्जो जिस सिम दिलाई है वो यकीनी तौर पर एक अहम इशू है। हम इसे कंसीडर करते हैं। राना साहब क्योंकि ग्रैंड शहरी इत्तेहाद के सरबराह हैं यहाँ लिया के, तो शहरियों की बात उन्होंने करनी है। उनके जो इर्द गिर्द वो देखते हैं, माहौल देखते हैं, ला महला वो यहीं के बासी हैं, वो यहाँ के लोगों के मसाइल भी जानते हैं, यहाँ के लोगों की तकलीफ भी जानते हैं, क्योंकि जिस इलाके के राना साहब रिहाइश पजीर है, जो इलाका राना साहब का है, वो इलाका तो खास तौर पे जो है इस महंगाई और गुर्बत की दलदल में धंसा हुआ इलाका है। ईदगाह का जो इलाका है नंबर 1, नंबर 2 वो इलाका है जहाँ सेहत और सफाई के जो मसाइल ऐसे हैं जो बयान भी खत्म ही नहीं हो सकते, खत्म ही नहीं हो सकते। और लिया डिवीजन के भी वो रूए हैं इस वक्त। तो लिया डिवीजन की बात जब आती है राना साहब का नाम सबसे पहले। सलमान सोहेब खान चाणिया साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि लिया डिवीजन भी एक मसला है, अकेला महंगाई मसला नहीं है। देखे ना महंगाई की बात कौन कर रहे हैं, लिया डिवीजन वाले। हाँ जी, ये भी तो देखे ना, ये सलमान साहब ये देखे ना कि ये महंगाई तो डिवीजन बने या ना बने, ये तो हमारे लड़की बहुत तलवार है जो ज़बा कर रही है गरीब को। और अगर डिवीजन नहीं बनेगा तो फिर महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जिम्मे लग जाते हैं। बिल्कुल डीजी खान जाना पड़ता है, इधर मुल्तान जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए। ये वाकई बड़ा एक अहम तरीन इशू है। अब थोड़ी सी बात मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों से हम बात कर लें, और वो ये है कि लिया में इंतखाबात का जो अमल जारी है उस पे जो कागजात नामजदगी दाखिल हुए उस पे हम फरीदी साहब से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें गाइड। मलिक साहब, यहाँ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास लिया सिटी में जो है 182 NA का हल्का है, जिसमें अब तक तकरीबन 19 जो है ना
उम्मीदवार की तादाद में उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। 19 उम्मीदवार NA 182 पे। हाँ जी, NA ये 182 कागजात पर। दाखिल हुए हैं। इन्होंने और अभी कागजात कल जमा का दिन किए। बाकी हाँ, है। कल का कल का दिन दिन जमा है। बाकी है। आज के दिन में जिन लोगों ने कागजात जमा करवाए उनमें हमारे सैयद गजनफर अब्बास शाह, अच्छा, गज्जू शाह भी मौजूद है। फरीदी साहब, अच्छा। हाँ जी साहब, ये कॉल आई है सुलेमान हाँ जी, सुहेल पहले जाड़िया एडवोकेट साहब की। उनकी बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान सुहेल जाड़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुलेमान साहब क्या हाल है, आप ठीक है? खैर, मौसम की क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? अच्छा, ये बताएं, इनायतुल्लाह काशिफ साहब ने अपने वादे इफा करने की तरफ कोई संजीदा कोशिश की है? जी, अच्छा, बस अगर पैगाम इनके जिम्मे है तो फिर समझा जाए कि वो अच्छा, ठीक हो। अच्छा सलमान साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमें लिया का जो सियासी मंजरनामा शुरू हो चुका है और कल जिसका नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, इस पे मैं मेरी ख्वाहिश है, मेरे दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप हमें अपने इनपुट से ज़रा नवाजें। इसमें हालात तो काफी चेंज हो गए। हालात वैसे तो है नहीं, मुझे तो डाउट लगता है शायद हो ना हो, जैसे हालात बने हुए हैं। नहीं अल्लाह चीफ जस्टिस साहब के जो वो डायरेक्शन है वो भी सामने रखे कि भाई आप ऐसी मायूसी ना चीफ जस्टिस साहब है ना हमारे, वो भी छुट्टियों में चले गए, जो वजारत तो में वो आ जाएंगे चीफ जस्टिस साहब कायम का मौजूद है। हाँ जी, है, कल तक डेट है। आज भी काफी जैसे मैंने फरीदी साहब ने बताया, वो बच्चू शाह साहब ने भी एप्लीकेशन दी है। हाँ जी, जैसे कल तक मुझे पता चला है जमान मुगस्सी साहब भी है एक्टिव, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई है। जी एप्लीकेशन दी है। कामरान जूता साहब ने भी दी है। जो काफी वो नए दोस्त, देखो कल तक पता चलेगा हालात क्या बनते हैं। जी फाइनल लिस्ट तो कल बनेगी। बुकरा साहबान की काफ़ी तादाद इस मरतबा इलेक्शन में है। जो है ना उनका भी ऐसे मसूबादारी को खिलाफ और पेश किया जाए। जी, तो माशाल्लाह काफी वकील है, उधर से आके गुजर साहब भी है, हाँ जी, चौधरी उसामा गुजर साहब भी है, भले मिराज साहब भी वकील है माशाल्लाह, हाँ जी, किसान साहब भी वकील है, आशिफ सऊद साहब भी वकील, काफी तादाद है बोखला की पूरे। सही बात है। अब बुकरा पे ना सिर्फ बार की बल्कि पब्लिक की भी जिम्मेदारी आ रही है। तो आप समझते हैं कि बोकला का जो पब्लिक पॉलिटिक्स में जो किरदार है वो जिला लिया में पहले भी काफ़ी मौसर रहा है, आने वाले दिनों में कितना का आप मौसर समझ रहे हैं, देख रहे हैं? जैसे मैंने देखा 5-6 मजीद वकीलों में इजाफा हो गया जिन्होंने एप्लीकेशन किए। इससे पहले भी तो याद साहब भी वकील थे जी, फजल साहब भी वकील थे। हाँ जी, मतलब गुलाम हैदर साहब, चौधरी असगर गुजर साहब, मतलब गुलाम मोहम्मद सवाल साहब थे। हाँ जी, तो अच्छा खासा इसमें तब्दीली तो है कि माशाल्लाह अगर वकील बन गए तो बात तो मुझे ना वकील बन गए। अच्छा, ये पब्लिक की लाइफ में भी कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल है कि तब्दीली आसानी होती है वकीलों को, मतलब है बोले तब ये होता है जो एक वकील होता है जो अदालत में बकायदा आता है अदालत करते हैं तो ऑटोमेटिक तो होता है, लोगों को आसानी होती है। सही, लोगों को इतनी मतलब बैंकिंग चीजें देने से पास जाते हैं, उनके काम कई बार दोस्त हो जाए, आसानी से हो जाए। सही, अच्छा खान साहब, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो वोटर्स हैं वो आम भी हैं, खवास भी हैं। जब कैंडिडेट उनसे अपने वोट के लिए जाए रिक्वेस्ट करे कि भी उनको फिर अपना वोट किस बुनियाद पे देना चाहिए उनको? बोले जब देखे महंगाई में मसला बना हुआ है, वो तो जनरल मसला है, सबका इक्वल ही है, उसमें आम खास तो है। जी, अब जहाँ भी जाए आप देखे खाद का मसला बना हुआ है, जैसे मिसाल फसलें हैं वहाँ मसला होता है, गन्ने की काश का मसला था, अब गन्ने की वो पैसे की रोड का मसला है। वो अभी कीमत कम है, 400 रुपए में बंद है कम थी, वैसे 500 ज्यादा है सिर्फ वाले साइड। जी, ये मसाइल तो बहुत है ऐसे हाँ जी, छोटे मोटे। सही। तो किस बुनियाद पर हमारे शहरी जो है अपना वोट दें कैंडिडेट को? बोले साहब 50% तो आवाम को पता नहीं होता मसाइल का ना, वो तो 50% अपनी मोहब्बत में चले जाते हैं ना, बह जाते हैं। सही बात, जिनके साथ उनकी एप्लीकेशन होती है अल्लाह वास्ते वोट देने को, बहुत कम सलाह है जो सोचते हैं इस इशू में वोट दें। ठीक, इशू है नया डिवीजन का है, महंगाई ये मेन इशू है। जी बेस। अच्छा खान साहब, क्या हम अपनी आवाम को जो 50% जज्बात में बह जाते हैं, हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है कि हम उनको एजुकेट करें और उनको बताएं कि आप वोट किन बुनियादों पे दें, कि किस वजह से आप जो है वो वोट कास्ट करें?
मेरे को भी टिकट मिला तो हम उसको वोट दें। मतलब दूर लीग में भी ऐसे करीब ज्यादा लोग हैं, तो पार्टी में भी है, तमाम जमातों में करीब ज्यादा लोग हैं। सही अब उनको आप कितना मोटिवेट करें? जी, बात तो सलमान साहब की ठीक है। सर बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। चांडिया साहब ने बात तो ठीक की है कि तालीम याफ्ता तो सब जमातों में है। मतलब साहब देखें, तालीम याफ्ता से मुराद ये नहीं है कि उनको वोट में एजुकेशन भी है। जी वोट की एजुकेशन एक अलग मामला है। एक शख्स ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो एक अलग चीज है, उसको नहीं है उसकी एजुकेशन। मसला ये है कि लफ्ज मैनिफेस्टो किसी जमाने में जी हम पढ़ा करते थे। आपने पढ़ा होगा मैनिफेस्टो, हाँ जी। फरीदी साहब जब पढ़ते थे तो जब भी नया इलेक्शन होता है, जब भी नया इलेक्शन होता है मैनिफेस्टो आता है, हर- बताया जाता है कि भाई हमारे हाँ। पास ये 5 साल मंसूबा है, जी। हम इस बुनियाद पे जा रहे हैं। पिछले 7, 8, 10 इलेक्शन आप उठा लें, पिछले 90 की बात की, जी मैनिफेस्टो वाली तो बात ही कोई नहीं रही। ऐसे। अब सारे पढ़े लिखे हैं, जमातों के सरबराहान को भी पता है जी कि ये कोई बकायदा उनकी कमेटियां होती है जो उनकी मंशूर कमेटियां तैयार होती हैं, जो करती है। मंशूर तैयार करती हाँ हैं, जी। पढ़े लिखे लोग होते हाँ थे जी। मंशूर। अब तो वो मंशूर वाली बात ही कोई नहीं रही। जब जमातों के अंदर से मंशूर निकल गया तो वोटर के अंदर मंशूर कहाँ से आना है? वोटर की एजुकेशन मलिक साहब ये है कि वोटर जिस बुनियाद पे वोट दे वो ये न कहे कि ये मेरा शेख है, ये मेरा कालरू है, ये मेरा गुज्जर है, ये मेरा आरई है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी वोटर वोट देने का मतलब ये होता है कि मेरा मसला कैसे हल होगा, मेरी गली का मसला कैसे हल होगा। सही। मेरा मसले से मुराद इज्तिमाई मसला है। जी इज्तिमाई मसला। राशिद जब साहब, तक ये हम चीजें अब इलेक्शन देखें ना हमारे साहब, मैं पिछले भी इलेक्शन प्रोग्राम फ्री साहब बात कर दिया मालूम चाहता हूँ, मैंने कहा था कि 1970 का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो लिया लाहौर ट्रैक का था। जी हाँ, अब हमारा रेलवे ट्रैक का मुतालबा था। अब हमारा क्या मुतालबा है? लिया तौसा पुल का मुतालबा है। यानी यार पिछले 42 सालों से, 40-42 सालों से, 50-60 सालों से हमारे मुतालबात वही खड़े हैं। और इलेक्शन कितने हुए हैं? हाँ जी 70 से लेके अब तक के इलेक्शन की तादाद गिन ले, हाँ जी, हमारे मुतालबे मुतालबे गिन देख ले। हाँ जी। और यानी वोटर को तो पता ही कोई नहीं है कि यार। शेख साहब एक कॉल आई है जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मुनीर अहमद खोखर बात कर रहा हूँ सर। जी मुनीर साहब आप क्या फरमाते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। जो हमारे हल्के के और हमारे लिया शहर के जो लोग हैं काफी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, खसूसन इलेक्शन के हवाले से। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, इंशाल्लाह ये आपको अपडेट करते रहेंगे। जी सर, बड़ी मेहरबानी। और इनायतुल्लाह शेख साहब का, अफरीदी साहब का जो जानदार तज्जिया तबसरा है उससे इंशाल्लाह आप समेत बाकी दोस्तों को मुस्तफीद। अच्छा मुनीर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जब कैंडिडेट हमारे वोटर्स के दरवाजे पर वोट के लिए आते हैं तो हमारा वोट किस बुनियाद पर देने का वो मुतालबा होना चाहिए कि भाई हम क्यों वोट दें उनको? पहले भी दिए थे, अब दोबारा क्यों दें? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई वोटर आए तो उसके पास एक मंशूर होना चाहिए और उससे सवाल करना चाहिए। हमारा ये हक बनता है कि हम उनसे सवाल करें कि आपका मंशूर क्या है। उसके अलावा हम अपने इलाके की भरपूर मकसद है तरक्याती कामों के हवाले से या अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए उनसे हम मुतालबा करें कि वो अपने मंशूर में हमारे जो इलाके की महरूमियां हैं वो उसको डिस्कस करें और बहुत अच्छी बात। एक भरपूर तरीके से हमारी जो अवाम की हमारी जो आवाज है वो आला इक़्तिदार तक पहुंचाएं। अच्छा मुनीर साहब अगर आपके पास आपका कोई कैंडिडेट आता है आपके हल्के का जहां आप रहते हैं, अगर आपसे उनकी मुलाकात है तो आप उनसे क्या तकाजा करेंगे, डिमांड करेंगे कि जी वो क्या प्रोजेक्ट, क्या मंसूबा, क्या मसला हल करें? सर हमारे इलाके में खसूसन हमारा जो हल्का PP 282 है, यहाँ पर काफी मसाइल हैं। एक तो हमारा जो दरीना मसला है वो सेवरेज सिस्टम लिया शहर में इस टाइम बिल्कुल नकारा हो चुका है। बिल्कुल ये सेवरेज सिस्टम के हवाले से कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके आए ताकि शहरियों के ये जो सेवरेज का मसला है ये हल हो। अब लास्ट टाइम जो हमारे MPS
साहब लिया सिटी से रफाकत गिलानी साहब थे, वो कुछ प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से उनको आगे नहीं वो काम किया या काम नहीं हुआ। तो उस हवाले से अभी भी काफी मोहल्लों में सीवरेज का जो निजाम है वो काफी डिस्टर्ब है, वहाँ पर काफी पानी खड़ा होता है। अब मैं आपको मोटी मिसाल पानी स्कूल के सामने देखें, ये तकरीबन कोई पुराना 10 साल से ये मसला दरपेश है। पानी का बहुत इशू है। वहाँ पर हमारा जो थल हॉस्पिटल भी उसके नजदीक है, आमने सामने है, आमने सामने है। तो इसी तरह मोहल्ला जहान शाह में आप देखें कि जो हमारा जो मेन रोड है, मेन बाजार बंद होने की वजह से वो जो लिंक रोड के तौर पर जहान शाह रोड ही इस्तेमाल होता है। ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर भी सीवरेज का काफी इशू था। वहाँ पर मेन लाइन बिछाई गई है, लेकिन रोड की जो खस्ता हाली है, वहाँ सड़क नहीं बनाई गई। शहरी परेशान है, जी क्योंकि ईदगाह रोड, ललीला रोड, सैनवा रोड और शुगर मिल रोड, ये सारे रोडों से ट्रैफिक गुजर कर शहर में जब इंटर होती है तो जहान शाह रोड से ही इंटर होती है। ठीक। अच्छा मुनीर साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने सैयद रफाकत गिलानी साहब का नाम लिया है और उनकी बात भी की है, लिया शहर के इशूज भी बयान किए हैं। सैयद रफाकत गिलानी ने अपने 4 साल दौर में एक कागज का टुकड़ा लहरा के हमें दिखाया था, वो था लिया डिवीजन का डायरेक्टिव, कि भी ये मैंने वजीर आला से करवा लिया है, तो अब डिवीजन बस बनना ही बनना। तो इस पर बात नहीं करेंगे आप अब आने वाले एमपीए से, क्योंकि सैयद रफाकत गिलानी ने भी तो अपने कागजात जमा करा दिए हैं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे, लिया डिवीजन के हवाले से भी बात करेंगे और लिया के जो और मसाइल हैं उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह उनसे डिस्कस करेंगे कि ये आपने जो पिछला दौर आपका गुजरा है, आपने कौन कौन से हमें यहाँ पर, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो वादे लिए थे आवाम से, वो इसी बिहाफ पे लिए था वोट के। अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैच्योर है और वो समझते हैं कि नौजवान अपना वोट का जो हक है इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अदा करेंगे और इनसे पूछेंगे, जो हमारे अरबाब इख्तियार है या जो हमारे उम्मीदवार हैं, इनसे यकीनन इस चीज का मुतालबा करेंगे। मुनीर साहब, रफाकत गिलानी साहब जो उनका बड़ा दावा है वो लिया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को अपना क्रेडिट करार देते हैं, आप इस बात को नहीं तस्लीम करते? सर बिल्कुल तस्लीम करते हैं, लेकिन सर यूनिवर्सिटी भी जरूरी थी। उसके अलावा ये भी हमारा जो और मसाइल है वो भी हमारे अपने मसाइल है, उनको भी तो उनको चाहिए कि वो एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपसे बात होती रहेगी, आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में हमें शामिल थैंक किया। यू, थैंक यू मुनीर अच्छा साहब। मलिक साहब, यहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो हमें रिवार्ड मिल गया है, जी मैं समझता हूँ जी वो क्यों, जी हमने लोगों के मुंह में जुबान डाल दी है, डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। अब देखे ना, ये नौजवान है, जी पढ़े लिखे नौजवान है, अब वो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है लइये की साहब ने। गुफ्तगू, जो लइये के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हाँ हैं। इसी तरह वो जो है आने साबका जो एमपी है उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की एक सीढ़ी जो है ना। कोशिश हाँ है। जी, अच्छा फरीदी साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा। वो सवाल ये है कि मुनीर अहमद खोखर साहब ने भी इसका जिक्र किया कि रफाकत गिलानी साहब, मलिक साहब ने भी कहा कि लिया यूनिवर्सिटी का क्रेडिट जो है वो ये लेते हैं। जी मुझे ये बताएं कि ये लिया यूनिवर्सिटी का जो इशू है, पहले इसको क्लियर करें कि ये लिया यूनिवर्सिटी का क्रेडिट महाराजा अहमद राना साहब भी लेते हैं, ये लिया यूनिवर्सिटी का क्रेडिट जो है वो रफाकत गिलानी साहब भी क्लेम करते हैं। अब इन दोनों दावों में हकीकत क्या है कि किसने ये यूनिवर्सिटी बनवाई, क्या हुआ, कहाँ से डायरेक्टिव आया, किसने किया? इसमें हकीकत इनायत साहब ये है कि आपको याद होगा कि ये यूनिवर्सिटी जो जिस जगह पर यूनिवर्सिटी है जी, ये सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं समझता हूँ मार फजल मरहूम साहब को जाता है, जिन्होंने यहाँ एलिमेंट्री कॉलेज की बुनियाद रख के ये बिल्डिंग बनाई थी। जी जी, असल में तो ये एलिमेंट्री कॉलेज था बुनियादी तौर पर, जो यहाँ से फिर शिफ्ट होके डीजी खान गालबन चला गया या किसी दूसरे शहर में चला गया। यानी इमारत का क्रेडिट जो है वो जाता है मार्फत। हाँ जी, लेकिन इमारत का क्रेडिट उनको जाता है। फिर हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो हमारा वो इदारा यहाँ रोक नहीं सके। सही है, ये डिस्क्रेडिट भी है उनके एंड पर। सही है। बिल्डिंग तो बन गई, अब वो बिल्डिंग जब बन चुकी तो फिर
महार इजाज सलाना साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जकरिया यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का यहाँ कैंपस एस्टेब्लिश कराया। ठीक हो गया। ये बहादुर कैंपस के नाम से यहाँ एस्टेब्लिश हुआ, आगाज हुआ। फिर उसकी तोसी का मंसूबा करोड़ रोड पर आप देखें, एक कई एकड़ हाफजाबाद जो है वहाँ, वो इसी का तोसी मंसूबा महार इजाज सलाना साहब का था। यो किसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक हो गया। इस दौरान फिर उन्होंने जब वो बिल्डिंग बन गई, फिर उन्होंने उस वक्त फोरम पर, सूबाई असेंबली के फोरम पर इसे बहादुर यूनिवर्सिटी के नाम से उन्होंने इसका तगोदो शुरू कर दी, महार इजाज अहमद सलाना ने। सही सही। और इस असना उनकी हुकूमत खत्म हो गई और उसका सिंडिकेट और बाकी प्रोसेस ना हो सका, नोटिफिकेशन ना हो सका। फिर हमारे सैयद रफाकत गिलानी साहब आ गए। सैयद रफाकत गिलानी ने अपने पूरे 4 साल दौर में इसके सिर्फ नाम की तब्दीली के लिए तगोदो करते रहे। यानी बहादुर कैंपस से बहादुर यूनिवर्सिटी से लिया यूनिवर्सिटी तब्दील हो जाए। अच्छा, उनके आखिरी एग्जाम भी आ गए और लिया यूनिवर्सिटी का जो है वो मंजूरी ना हुई, सिंडिकेट की मंजूरी ना हुई। उनकी हुकूमत भी उस दौरान सिंडिकेट के लिए यहाँ के साबिक वाइस चेयरमैन महार नूर महबूब मिलवाना ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी। अच्छा, अब ये देखें ना, शहरियों को इस बात का पता ही कोई नहीं है। वो हाई कोर्ट की रिट पिटीशन उनकी क्या थी? उनकी रिट पिटीशन ये थी कि ये यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन हुआ है, इसका सिंडिकेट बनेगा तो यू रन करेगी ना। वाह, अच्छा, सही। वो उन्होंने उनकी पिटीशन पर जो है वो ये सारा काम हुआ। फिर उसके बाद ये देखें कि जब गवर्नर बलीगुर रहमान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बने गवर्नर पंजाब जी, इस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट और उसका के ऊपर बलीगुर रहमान साहब के दस्तखत है। ये क्रेडिट मुस्लिम लीग नून के एंड पर है। यानी ये लिया यूनिवर्सिटी का जो क्रेडिट है, जो महाराज अहमद सलाना साहब, हाँ जी, जिसको क्लेम करते हैं, वही दुरुस्त है। फिर वो दुरुस्त है, क्योंकि देखिए ना, आप क्या कहते हैं, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के दस्तखत हैं, हाई कोर्ट मुल्तान की पिटीशन मौजूद है, और वो नूर महबूब मेहमाना जो है आप जानते हैं कि वो सेकंड हैंड है महार इजाज सलाना के। सही सही। मतलब आप क्या रहे हैं इसमें इनायतुल्लाह काशिफ साहब, बात तो ठीक है, और ये क्रेडिट की एक जंग हुई और उस जंग के नतीजे में 5 साल हमने खपा दिए तब्दीली नाम पे। बिल्डिंग एक है, पहले वो एलिमेंट्री कॉलेज था, उस पे एलिमेंट्री कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ था, उसके बाद फिर बहादुर साहब कैंपस का बोर्ड लग गया, फिर अब उसी बिल्डिंग पे लिया यूनिवर्सिटी का बोर्ड लग गया। तो नई यूनिवर्सिटी नहीं है कहीं भी, इमारत वही है और उस पे 3 बोर्ड लग चुके हैं, ये अब तीसरा बोर्ड है। अच्छा, इसमें ना डेफिनेट ये है कि कुछ चीजें जो हकायक होते हैं वो उनसे फिर बंदा मुंह नहीं चुरा सकता, आंखें नहीं फेर सकता। अब आप देखें कि यहाँ यूनिवर्सिटी हमारे पास कायम है और पाकिस्तान की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है इस वक्त तक कि जिसका जो फुल वाइस चांसलर नहीं है। जी, 3 माह के लिए एक्सटेंड। ये वाइस चांसलर जो आ रहे हैं ये कायम मकाम और या इजाफी चार्ज पे आ रहे हैं, ठीक है। वो बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी में पोस्टेड हैं और उनको इजाफी चार्ज पे लिया भेजा जाता है। अच्छा, यहाँ फिर ऐसी बदइंतजामी हुई क्योंकि ये इदारा मैं कहता हूँ नजरअंदाज जो हुआ, उसे तवज्जो नहीं मिली। यहाँ लोगों को फिर तनख्वाह का इशू हुआ, लोगों ने जुलूस निकाले, गर्मियों में जुलूस निकाले, बिजली कट गई अदम अदायगी की वजह से। यहाँ 20 मसाइल जो है वो इस वक्त तक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी वो सिंडिकेट और जो बाकी जो मेंबरान है वो भी हतमी तौर पर फाइनल नहीं है, ठीक है। ये अभी सारे मामला चल रहे हैं। इसके बाहर हमें उम्मीद है कि ये अगर एक चीज वजूद में आ गई है तो अब इसका वजूद इंशाल्लाह रहेगा भी और ये काम भी करेगा। मैं इनायत काशिफ साहब यहाँ एक बात और ऐड करूंगा जी। ये हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है ना, ये जब भी कोई इदारा लाते हैं ये कोशिश करते हैं उस इदारे में जो मैन पावर बढ़ती हो वो उनकी हो। ये हर जगह होता है, हर इदारे में, ये पाकिस्तानी कल्चर बन गया शेख साहब। ये मैन पावर अगर ओवरऑल हमारे लिया की कम्युनिटी में होता
उनके लोग वहाँ फरीद साहब- तैनात होते, फरीद साहब सिर्फ एक खानदान के ना होते, तो ये फिर रन करना भी शुरू कर देती। सही है। नहीं, उसके लिए तो जाहिर है गवर्नमेंट की दिलचस्पी चाहिए, HEC की चाहिए, हाँ HMD जी। की दिलचस्पी चाहिए। यहाँ चौधरी आफ्ताब अली गुजर साहब ने जो है एक मैसेज भेजा है। बड़ा जबरदस्त। उन्होंने अपने कमेंट में कहा है अस्सलाम वालेकुम। और लिया में वो कहते हैं कि लिया में ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वक्त की अशद ज़रूरत है। वाह वाह, बड़ा जबरदस्त मुतालबा है सर। ये और ये तीनों सिर्फ बातों लिया के की लिए, मलिक साहब, ये सिर्फ लिया के लिए हम बात नहीं करते, ये ओवरऑल पंजाब के लिए ये हम बात करते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम हैं, मोहतरम है हमारे लिए, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके पास जो मार्क्स देने के जो इख्तियारात हैं, उसमें भी हमारे बच्चे फिर ब्लैकमेल भी होते हैं, हमारे बच्चों के साथ वो मामलात खराब भी होते हैं। तो ये वो जब इम्तिहानी सिस्टम के जो हुक्म है, हाँ ये जी, उसका नतीजा है ना जी। हाँ जी, वो ये पूरे ओवरऑल पंजाब में खवातीन की अलग-अलग यूनिवर्सिटियां, मर्द खवातीन जो जॉइंट नहीं होने चाहिए, लेकिन अलग-अलग ये- होने ये- चाहिए। बार ये मुतालबात तीनों हाँ जो जी, है ना वो बड़े बहुत जायज अच्छे हैं। हैं जी। और चौधरी अली आफ्ताब गुजर साहब, आपके मुतालबात की हम तईद भी करते हैं, दिल से हिमायत भी करते हैं। करते हैं और मुतालबा भी करते हैं। और ये जैसा फरीद साहब ने कहा कि जी ख़वातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अलग यूनिवर्सिटी का मुतालबे की हिमायत मैं भी इसलिए बिल्कुल। करता हूँ कि जी गर्ल्स के प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल अलग, कॉलेज अलग है, कॉलेज अलग, तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन यूनिवर्सिटी भी बन अलग सकती है, होनी चाहिए बन ना। सकती है। और कितने ही वालिदैन ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं कॉलेजों में भेजते कि जी वहाँ को एजुकेशन के हवाले से को बिल्कुल एजुकेशन के उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात- मसाइल हैं, तहफ़्फ़ुज़ात अपने हैं। मसाइल, हमारे कल्चर से मैच नहीं करते। और वाक़यात आए रोज जो हाँ जी। मुख्तलिफ वाक़यात रूनमा होते हैं, वो वाक़यात फिर उन लोगों को अच्छा, मुफ्ती नुमान कादर साहब मुस्तफ़ाई भी जो है ना, जी वो आ गए। आपको सलाम भी कह रहे हैं वालेकुम और सलाम उन्होंने वरहमतुल्लाह। अपने मुतालबात भी जो है ना वो यहाँ पे लिख दिए, वो भी आप पढ़ने पड़ेंगे, जी क्योंकि बिस्मिल्लाह उनके बिस्मिल्लाह। मुतालबात के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं हाँ सकते। जी, जी और ये मुफ्ती साहब जो है हमारे प्रोग्राम का हुस्न भी है, हाँ जी, लैया की शानदार आवाज भी है। हाँ जी। वो कहते हैं कि आज तक कोई भी वोटर किसी भी उम्मीदवार का एहतसाब नहीं कर सका, जी अवाम में बुज़दिली पैदा की गई है, वडेरों का खौफ पैदा किया गया है, हाँ इस जी, खौफ को खत्म करने की अशद जरूरत है। सही बात। दूसरे कमेंट में वो कहते हैं कि बिरादरियों में मौजूद वडेरों के टॉर्स का मुहासबा करना भी जरूरी है। जरूरी है, सही है। और तीसरी उन्होंने कहा कि पुराने घसे पिटे नारे, पुरानी क़ियादतें अब वो नहीं तो उनकी औलादें सामने आ रही हैं। हाँ जी, बातें जो मुफ्ती साहब करते हैं ना, पत्ते की करते हैं। अवाम के वोट और पसंद की कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन नहीं, हर दौर में सिलेक्शन होती रही है, जी अब भी यही कुछ हो रहा है। और एक और कमेंट भी उनका है, वो भी है कि वक्त और पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा जहाँ तक तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया करेंगे इलेक्शन बेसूद। तो अच्छा, ये भी मुफ्ती ये साहब जो है वो सारे- कहते हैं, ये सारे लेकिन अब बातें जो है ना, मुफ्ती साहब भी जो है ना, इन जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है अपने मैसेजेस में, जी वो मिंबर रसूल पर बैठकर भी ये यही बातें इस तरह करते की हैं। गुफ्तगू करते हैं, और बिल्कुल। हम भी अपने प्रोग्राम की तवज्जो से अवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और अवाम में अवेयरनेस ज्यादा हाँ जी, ये अरबाब इख्तियार और से अवाम को हम बात अपने है। प्रोग्राम की वसातत से उनके मुंह में जुबान डाल रहे हैं कि भी जब उनके पास कोई भी कैंडिडेट है तो वो अपने मसाइल की और अपने इलाके की बात अच्छा, मैं करें। एक बात यहाँ पे करूंगा, मुफ्ती साहब के पास है फोरम दिन में 5 मरतबा हाँ जी, और हफ्ते में 1 मरतबा बड़ा फोरम, बड़ा फोरम। हाँ जी, यानी जुम्मतुल मुबारक का बड़ा फोरम और दिन में 5 मरतबा 5 नमाजों के औकात में। हाँ जी, और उनके पास शहरी भी आते हैं, जलसों में भी जाते जुलूसों हैं। में भी जाते हाँ हैं, जी। वो अलग से। हाँ जी, दिन में 5 मरतबा की मुलाकात तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के रुफका मिलकर लोगों को राइट टू वोट पे, वोटर एजुकेशन पे काम करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में ये हमसे ज्यादा बेहतर काम बेहतर कर कर सकते सकते हैं। हैं। और ये खौफ, अच्छा, इनके पास वो एक है ना कि अल्लाह का खौफ दिला हाँ सकते जी, हैं, दिला सकते हैं। इनके पास हुनर भी है, हाँ जी। तरीकाकार भी हाँ जी, है, बिल्कुल। और हमारे पास वो हुनर और स्किल नहीं है कि हाँ हम जी। अल्लाह का खौफ हाँ लोगों को जी। दिला सकें। हाँ जी, मुफ्ती साहब के पास ज़ाहिर है इल्म, अल्फाज का भी जखीरा है अल्फाज इनके का पास। जखीरा भी है, इल्म भी है, हाँ फिर जी। इल्म भी कुरान का और हाँ जी। हदीस का, फिका का। हाँ जी, तो मुफ्ती साहब और उनके रुफका इस फील्ड में ज्यादा बेहतर किरदार मौसर अदा बन कर सकते हैं, मौसर बन और सकते हैं। हम मुफ्ती साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने रुफका कार के जरिए इस कार खैर में बढ़ चढ़ के लोगों हाँ को
आपका खौफ निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इस हवाले से बढ़ चढ़ के सामने हैं। जी मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मलिक साहब यहाँ मैं आज के जो है ना वो आपने पूछा था जी सूरत हाल, हाँ जी, मसाइल में NA 182 में जो है ना, हाँ जी, NA 182 में 19 कुल अब तक उम्मीदवार आ चुके हैं, जिनमें सैयद गजनफर शाह कज्जूशा, जुल्कर नैन बुखारी साहब, आसिफ कामरान जूतत साहब और आशिक अली ने आज कागजात जमा कराए थे। इसी तरह अगर PP 282 में देखें तो हमारे हर दिल अजीज शख्सियत प्रोफेसर हफीजुल्लाह थिंद साहब ने भी कागजात जमा करा दिए हैं। हाँ जी, और मोहम्मद मुर्तजा साहब ने भी करवा दिए हैं, नवीद गुज्जर ने भी करवा दिए हैं, ये भी आपके वकील हैं, और मलिक मुजफ्फर धूल ने भी करवा दिए हैं, मोहम्मद सईद साहब हैं, ये भी आपके वकील हैं। मुझे सेठ असम साहब के जमील साहब का पता है। हाँ जी, वो उन्होंने भी करा दिए हैं। अब तक जो है ना इस हल्का में, हाँ जी, अब तक इस हल्के में 27 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। ये हल्का शहर का जो हाँ जी, शहर का 27 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। सुलेमान खान चांडिया साहब कुछ कह रहे हैं, जरा वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि लिया से मोटरवे डबल रोड कंप्लीट होना चाहिए और लिया तौसा पुल को मुकम्मल करके DA खां मोटरवे लिंक दिया जाए। और क्या फरमाते हैं जी? मतलब कमेंट मेरे पास शो नहीं हो रहा सरदार सुलेमान खान साहब का जी। ये आ गया है, लिया से मोटरवे डबल रोड कंप्लीट किया जाए और लिया तौसा पुल को मुकम्मल किया जाए और DA खान मोटरवे लिंक दिया जाए और कोई सुलेमान टनल से लिया का कोई कोयटा से लिंक दिया जाए ताकि लिया कोयटा जो है वो उनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, 10 घंटे की बजाय 4 घंटे का हो जाए। ये देखें ना, ये जो लिया तौसा पुल है ना जी, ये देखें ना, ये लिया तौसा पुल जो है ये इंडस हाईवे से हमें जो है ना वो टच करती है और इंडस हाईवे से जो है वो कोयटा के लिए शार्ट रास्ता। अच्छा फरीदी साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ओवर हो चुका हुआ है। हाँ जी, मैं बताता हूँ 283 में जो है वो जोदत कामरान साहब ने भी कागजात जमा करा दिए हैं। अच्छा, ये भी आपके वकील हैं, सनाउल्ला गुज्जर साहब ने भी करा दिए हैं, कासिम बिन सज्जाद ने, ये तीनों वकील सही। और ये जहाँ इस हल्के में तकरीबन जो है ना अब तक के जो उम्मीदवार हैं वो 17 हो चुके हैं। अभी इसमें मारे ज्यादा चलाना साहब जो पहले उन्होंने करा दिए हैं, अली सर गुरमानी साहब के आगे उन्होंने भी पहले करा दिए, सज्जन खान कमानी आ गए, ये 3 बड़े कैंडिडेट हो गए। अब तक 17 कैंडिडेट सामने आए हैं। इसी तरह PP 280 की अगर हम बात करें तो वहाँ मोहम्मद वसीम ताबिश साहब हैं, मलिक मोहम्मद अकरम सामटी हैं, मोहम्मद रमजान खान हैं, आसिफ कामरान जूते हैं और मोहम्मद औरंगजेब अलियानी साहब हैं, ये भी आपके वकील हैं, नजर अब्बास साहब हैं, शहाब खान सियड़ हैं, गुलाम मोहिउद्दीन हैं, अरसलान खान हैं, मोहम्मद बैराम खान हैं, मलिक अब्दुल शकूर सिवाग हैं, मोहम्मद रमजान हैं, मलिक रियाज साहब के हैं। यहाँ भी बड़े भारी यहाँ भी सजाद साहब ने भी कराया। ये कल चूंकि आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो कल जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर से सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे। मतलब कल के प्रोग्राम में लिस्टों के फाइनल होगी, कल हम प्रोग्राम इतवार का हमें करना चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बल्कि संडे को, फिर ये तो मंडे को 25 को होगी, ये कल तो फाइनल हो जाएगी ना जी? नहीं, कल है 24 तारीख कल। हाँ जी, और कल शेड्यूल चेंज हो गया है ना मलिक साहब? अच्छा, ये मुझे जरा बता दें कि कल 24 है और 24 इतवार हो रही है जी, तो छुट्टियां खत्म है, 9 छुट्टियां। अच्छा, इसमें कोई छुट्टी का दखल नहीं, सब ओके, सब ओपन। कल फिर प्रोग्राम करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, कल प्रोग्राम करेंगे। और जनाब मुफ्ती साहब ने आपको फरमाया है कि जी एक तो आपको सलाम पेश किया है और इनायतुल्लाह काशिफ साहब के नाम उन्होंने कहा है कि मेरी जान हर वक्त कलमा हक बुलंद कर रहा हो, कोई शक नहीं। तो हम आपको सलूट पेश करते हैं किबला मुफ्ती साहब, और वो आगे फरमाते हैं कि मेरा हर खिताब खुतबा अवामी शूर की बेदारी के लिए होता है। आपको सलाम पेश करते हैं मुफ्ती साहब। दीगर कोई आप इनायत साहब कोई बात करना चाहेंगे, कोई देखें? बस मेरे से बाकी तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह समूह चल रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी अपने मराहल तय करना शुरू हो चुकी हुई है और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अमेरिका से वापस लौट रहे हैं, उनका दौरा भी मुकम्मल हो गया है, तो ये भी अच्छी खबर है। और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी नई बुनियाद जो है वो रख दी गई है और उससे हमारे मुआशी मामला, हमारे जो दीगर मामलात हैं,
सफारती मामलात उसमें बेहतरी आने कोई बेहतरी आने की इंशाल्लाह तवक्को पैदा हो गई है। सही और इसमें जो अहम बात यह है कि जो इलेक्शन की गहमा गहमी है जी वो शुरू हो चुकी है। एक बात वोटर के लिए कि जब तक आप अपने हकूक की बात नहीं करेंगे कोई आपके हकूक आपको नहीं देगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ये कुरान मजीद की आयत भी है और इकबाल का शेर भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। जी बेशक ठीक हो गया। तो अगर आप अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो वोटर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो उम्मीदवार आपके पास आए सवाल आपने जरूर करना है और सवाल यही होना चाहिए उसे जवाब दे बने कि 30 साल से जो मेरी गली खराब है और आप 20वीं मरतबा MNA MPA रह चुके हैं, आपने मेरे लिए क्या किया है? एक ही सवाल। सब आखिरी जुमला आज के प्रोग्राम आखिरी जुमला यही है कि भाई लोगों को अपनी मुंह में जबान डालनी चाहिए, अपने हकूक की बात करनी चाहिए। जब भी कोई उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली उनके पास आए तो उनसे ये पूछें कि भाई आपने अब तक हमारे लिए क्या किया है और आगे क्या करेंगे। तो बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। यहाँ मैं छोटी सी गुजारिश अपने दोस्तों से अर्ज़ करना चाहूँगा कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का मरहला जारी है, कल आखिरी दिन है और इलेक्शन उसके बाद अपने प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को पोलिंग डे है। ये चंद दिन की बात है। चंद दिन की बात में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि सियासत इसको पब्लिक की खिदमत के लिए हमने वक्फ करना है, ना कि बाहमी ताल्लुकात में रखना डालने के लिए, इंतशार के लिए या किसी और रुकावट के लिए। एक दूसरे के बाहमी एहतराम को मलहूज़ रखा जाए। कोई भी वोटर किसी को वोट देता है ये उसका हक है। आप उसके हक को मत छेड़ें, अपना हक मत छोड़ें। बिल्कुल ये आज का आखिरी जुमला है। मतलब जो नाम जी शामिल है उनको शामिल कर दें प्रोग्राम में। शेख साहब जी आप ये फरमाइए। यामिन गुजर साहब है, कहते हैं कि तब्दीली तब आएगी जब अपने CM, मिनिस्टर्स और MPAs और MNAs के साथ तस्वीर बनाने में फख्र महसूस करने की बजाय उनसे अपने हकूक के लिए सवाल करें। खूब उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कहा है। मियां ज़ैद रियाज साहब प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं और आप दोनों अब आपको सलाम पेश कर रहे हैं। आपको भी कर रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और ये आखिर में यही 2 शख्सियात जो है वो शामिल हुई हैं। और मलिक साहब अगर आपके पास कोई नाम मेरे पास शो ना हो रहा हो तो आप देख लीजिए। कमेंट्स में तो हमें अभी कुछ और नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की है। हम अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने तमाम लिसनर्स को वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम 30 मिनट में हमें साथ। लेकिन आज तो घंटा हो गया, 30 मिनट नहीं है। 52 मिनट आज हो गए हैं। तो हम बहरहाल आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने मौजूद मेहमानों का भी जिन्होंने अपने इनपुट से हमें नवाजा, और सलमान सोहेल चांडिया साहब, मुनीर अहमद खोखर साहब का भी जिन्होंने हमें फ़ोन कॉल पर अपनी रहनुमाई बख्शी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निगरान।